दीदी, आज शाम को आप और भैया इधर ही आ जाना चाय पर। अनिरुद्ध को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। रूबिका फोन पर अपनी जिठानी से बोली। अच्छा, वे ही देहरादून वाले जो रिश्ता कामिनी ने बताया था या कोई और? जेठानी ने पूछा। हाँ दीदी, वही लोग हैं। अच्छा, एक बार इधर आकर नजर तो डाल जाइए। नाश्ते में रखने वाली चीजों पर कोई कमी पेशी लगे तो बता दीजिएगा। आपको तो पता ही है कि बाद में मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। रूबिका बोली। ये तो ठीक कहा तुमने रूबिका। भाई, मेरी चॉइस का तो ये पूरा कुनबा कायल है। दरअसल मेरे आने से पहले यहाँ एक टी सेट तक ढंग का नहीं था। गिलास में चाय पीते थे। चलो तुम्हारे भैया को नाश्ता देकर आती हूँ। ठीक है दीदी। जेठानी से बात करके फोन रखते ही रूबिका सीधी सास के पास गई और बोली, माँ जी, दीदी को कह दिया है कि शाम को भैया के साथ पहुंच जाएं। ठीक किया। कुछ कह रही थी क्या? नहीं, असल में मेरे मुंह से निकल गया कि दीदी मेहमानों के आने से पहले जरा इंतजाम पर नजर डाल जाना, और उन्होंने तो वहीं अपनी बढ़ाइयां मारनी शुरू कर दी। हाँ तो वो तो मारेगी ही बढ़ाइयां। कितनी बार कहा है तुझे कि ज्यादा मत बोला कर, पर तुझे भी चैन कहाँ है। अब आएगी और 70 कमियां निकाल कर सब उलट पुलट कर रख देगी। माँ जी, मैंने तो वैसे ही आदर देने के लिए कह दिया था। उसे आता है क्या आदर करवाना? वो तो ये दिखाएगी कि उसके बिना तो मेहमानों को चाय पिलाने का भी शऊर नहीं किसी को। पूरे 28 साल हो गए मुझे तो देखते देखते, और 26-27 साल तो तुझे भी हो गए हैं, पर तेरी समझ में पता नहीं कभी ये बात आएगी या नहीं। रूबिका ने टी सेट वाली बात सास को नहीं बताई, वरना उन्हें और भी गुस्सा आ जाता। खैर, वो चुपचाप रसोई में पहुंचकर काम में लग गई और मन ही मन सोचने लगी कि काश जब दीदी यहाँ आए तो सास अपने कमरे में आराम करने चली जाएं। जेठानी को यहाँ आने का न्योता देकर आफत मोल ले ली। रूबिका ये बातें सोच ही रही थी कि इतने में गेट खुलने की आवाज आई। वो समझ गई कि कल्पना दीदी आ गई हैं। रसोई से तुरंत निकली तो सास वहीं बैठी थी। बोली, देख तो रूबिका, गेट पर कल्पना है या कोई और? मैं ही हूँ माँ जी। वो रूबिका ने कहा था कि चाय पानी का इंतजाम देख जाना, तो इसलिए दौड़ी भागी आई, वरना कहाँ टाइम होता है। खैर, चरण स्पर्श माँ जी। जीती रहे। इंतजाम तो सारा बढ़िया है। ये रूबिका भी जाने क्यों डरी रहती है। माँ जी, मायके में देखा नहीं ना इसने ये सब कुछ। अब तो चाहे वे कितने भी पैसे वाले हो गए हों, पर शादी के टाइम तो इसके मायके वालों का स्टैंडर्ड दिख रहा था। दीदी, मेरे घर वालों के स्टैंडर्ड में कौन सी कमी दिखी थी आपको? तभी रूबिका बोली। ना रूबिका, मैं ये कह रही थी कि रूबिका में कॉन्फिडेंस की कमी इसलिए है क्योंकि छोटे कस्बे की रहने वाली है ना, ऊपर से वही पढ़ाई लिखाई की। अब देखो, फर्क तो रहता ही है ना। मेरा मायका भी बड़े शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की, और फिर पापा आर्मी में, और शादी हुई तो बड़े ऑफिसर के साथ। तो इसलिए तुम्हारे घमंड होने का गुमान देखकर ही तो दूसरी बहू छोटे कस्बे की ली, ताकि आदमी को आदमी तो समझे। आज तक तेरी मैं खत्म नहीं हुई कल्पना। देख, मैं तो रावण और कंस की भी नहीं रही थी। माँ जी, आपने क्या मुझे लड़ने या उलाहनों तानों के लिए बुलाया है? अब मेरी चॉइस, मेरा मायका, मेरे बच्चे और मेरी हर एक चीज सबसे अलग है, तो आपको स्वीकार करने में क्या हर्ज है? देखना दीदी, ये 4-5 किस्म के बिस्कुट नमकीन हैं। ये ड्राई फ्रूट ट्रे बहुत रहेगा या कुछ और मंगवाऊं? सास और जेठानी के बीच बात बढ़ती देखकर रूबिका ने बात का रुख मोड़ते हुए कहा, रूबिका, इन बिस्कुटों की जगह कन्फेक्शनरी से कुछ कुकीज मंगवा ले। कौन खाता है इन घटिया बिस्कुट को आजकल? और ये टी सेट कौन से जमाने में खरीदा था? हमें अलग हुए भी 10 साल हो चुके हैं, और ये तो उससे भी पहले का है। मैं तो 6 महीने से ज्यादा एक टी सेट का इस्तेमाल ही नहीं करती। कल्पना मेरा ही बेटा है वो, जिसकी कमाई पर तो इतना गुमान करती है। रूबिका, लड़की वालों के सामने ज्यादा बढ़ चढ़कर दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। जो है जैसा है हकीकत दिखाओ, ताकि उन्हें कोई गलतफहमी ना रहे। ठीक है रूबिका, मैं चलती हूँ। शाम को किसी को भेजकर मेरे घर से टी सेट मंगवा लेना।
माँ जी काफी देर तक बड़ी बहू कल्पना के घमंडी स्वभाव को लेकर बड़बड़ाती रही, पर रूबिका चुपचाप अपने काम में लगी रही। निश्चित समय पर रूबिका की फुफेरी ननद कामिनी अपने पति और लड़की के माता पिता के साथ पहुंच गई। आइए आइए, मैं हूँ लड़के की ताई कल्पना और ये मेरे पति संदीप मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं। मेरे दोनों बच्चे तो ऑस्ट्रेलिया में हैं। हाँ हाँ, अनिरुद्ध से 1 साल बड़ा है मेरा बेटा। कामिनी, अपने दीपक के लिए भी कोई वेल रेपुटेड फैमिली की लड़की बताओ। अब रूबिका का बेटा तो बहुत साधारण सा है, पूरा मम्मी का बेटा है। भाई, मैंने तो बच्चों के ऊपर कभी टोका टाकी नहीं की। मुझे कतई पसंद नहीं कि बहू बेटे को मुट्ठी में बंद करके रखो। उस शाम की मुलाकात के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेहमान रूबिका के बेटे को देखने आए हैं। जब तक वे लोग रहे, कल्पना ही बोलती रही। जाते जाते लड़की की माँ ने शायद ही रूबिका से बात की हो, पर कल्पना का फोन नंबर लेना नहीं भूली। चलो भाई रूबिका, तुम्हारे बेटे का तो रिश्ता हो गया, अब हमारे दीपक के लिए भी कोई मैच मिल जाए बस। पर दीदी, वे लोग तो ये कहकर गए हैं कि आपस में बात करके बता देंगे। वैसे आपकी तो काफी बातचीत हुई, कैसे लगे आपको? अब तुम तो किचन में घुसी रही, मुझे तो बात करनी ही पड़ी। लड़की के बाबा 2 बार अपने क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं, अच्छा खासा बिजनेस है। देखो, मुझे तो काफी हाई फाई लगे। पता नहीं तुम जैसे साधारण परिवार के साथ बेचारी लड़की कैसे निर्वाह करेगी। मुझसे तो काफी इम्प्रेस थे वे लोग। और तुम्हें कहा था कि टी शर्ट मंगवा लेना उधर से, पर नहीं, ऊपर से नाश्ता भी कहाँ चखा उन्होंने। पकौड़े तलने की क्या जरूरत थी? भला कौन खाता है आजकल तला भुना। खैर, तुम्हारी मर्जी। माँ जी, नया ही तो है हमारा टी शर्ट, मुश्किल से 5-7 बार निकाला होगा, भले ही कई साल पहले खरीदा था। सफेद बोन चाइना का टी शर्ट आज भी चमचमाता है। छोड़ बहू, कल्पना की बात तो वही जाने, ऐसे दिखाती है जैसे मैं नहीं, यही संदीप की माँ है। आप भी ना माँ जी, गुस्से में कुछ भी कह देती हैं। जहां संजोग होगा रिश्ता वहीं होगा। अगले दिन कामिनी ने फोन पर माँ जी से कहा, मामी जी, लड़की वालों को अनिरुद्ध और उसके माता पिता बहुत ही साधारण लगे। कह रहे हैं रिश्तेदारी ऐसी तो होनी ही चाहिए कि किसी से परिचय करवाते समय शर्म ना आई। एक बात और, उन्हें कल्पना भाभी और संदीप भाई बहुत ही पसंद आए हैं। वे दीपक को देखने की इच्छा जता रहे हैं। क्या कामिनी, इस बात को खत्म कर और दीपक के लिए मना कर दे। ऐसा भी कहीं होता है कि एक भाई का रिश्ता मना करके दूसरे के लिए इच्छा जताई जाए? पर मामी, कल्पना भाभी ने तो लड़की की माँ से कल रात को ही बात कर ली थी उनकी इच्छा जानने के लिए। मुझे तो नहीं बताया, पर शायद उन दोनों की आपस में बातचीत हो चुकी है। माँ जी ने बहुत हाथ पैर मारे, पर कल्पना ने दीपक और पारुल का रिश्ता करवा ही दिया। माँ जी, रिश्ते की बात तो हजारों जगह चलती है, घर की बात है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, भाई भाभी से कुछ मत कहना। पोते तो दोनों आपके ही हैं। बेटा, दुख मुझे इस बात का है कि कल्पना हर बात में तुझे और रूबिका को नीचा दिखाती रहती है, और अब बच्चों के साथ भी वही बर्ताव शुरू कर दिया है। किस बात में अनिरुद्ध दीपक से कम है? माँ जी दुख से बोली। खैर, 3 महीने के भीतर शादी हो गई। कुछ कागजात की औपचारिकता के लिए पारुल को भारत में ही रुकना पड़ा। एक दिन कामिनी का फोन आया, मामी जी, मैं तो ये रिश्ता बताकर बुरी तरह फंस गई हूँ। लड़की वालों को ये शिकायत है कि कल्पना भाभी 1 नंबर की घटिया और लालची औरत हैं। हमारी लड़की को एक भी साड़ी पहनने लायक नहीं दी। दूसरी ओर कल्पना भाभी का कहना है कि बहू और उसके मायके वाले 1 नंबर के घमंडी और नक चढ़े हैं। लड़की तो नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देती। 50 लाख का लहंगा पसंद किया और फेरों पर मायके का लहंगा पहना, क्योंकि बाद में उसे खुद ही पसंद किया लहंगा जचा नहीं। अब तो कल्पना भाभी इंतजार कर रही हैं कि किसी तरह कागज पूरे हों और पारुल मायके से ही सीधे ऑस्ट्रेलिया चली जाए। बड़ा गुमान था ना कल्पना को कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। समय ने आखिर बता ही दिया कि परिस्थितियां मौसम की तरह होती हैं, ना जाने कब रंग बदल लें।
इसलिए मनुष्य को आपे में ही रहना चाहिए। माजी के दिल का गुबार निकल पड़ा। 3 महीने बाद जब पारुल के डॉक्यूमेंट्स पूरे हुए और वो ऑस्ट्रेलिया जाने को तैयार हुई तो विदाई के समय सारा घर खामोश था। पारुल ने सबके पैर छुए, लेकिन कल्पना से उसका भावहीन आलिंगन और ठंडी विदाई ने साफ कर दिया कि दोनों के रिश्ते में कोई गर्माहट नहीं थी। माजी एक कोने में बैठी बस रूबिका की ओर देखती रही, जैसे कह रही हूं, सच्चाई और सादगी की कीमत भले ही देर से मिले, लेकिन मिलती जरूर है। और वहीं कल्पना, जो अब तक खुद को विजेता समझती थी, पहली बार महसूस कर रही थी कि रिश्तों में अहंकार और दिखावे से ज्यादा जरूरी होता है मान सम्मान और सहजता। दीपक भी अब खुलकर कहने लगा है कि शादी में जल्दबाजी हो गई। ये सुनकर माजी ने धीरे से रूबिका का हाथ थामा और कहा, बहू, जिंदगी का असली सौंदर्य दिखावे में नहीं, अपनेपन और सहजता में होता है। तेरा अनिरुद्ध भले ही उनके जैसे बड़े शहरों वाला ना हो, लेकिन उसे रिश्तों की कद्र करना आता है। यही सबसे बड़ी दौलत है। रूबिका की आंखें भीग गईं। एक तरफ बेटे का रिश्ता टूटा था, लेकिन आत्मसम्मान की जीत ने दिल को तसल्ली दे दी थी। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।